हम्म इसमें मैं वेरिएबल के बेसिस पे जो कैलकुलेशन की है हम्म, सरचार्ज की, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मैं वहाँ पे अगर मैं माइनस में डाल रहा हूँ तो मुझे दो आउटपुट दे रहा है, एक एंटर वैलिड नंबर जो सही है करेक्ट है, उसके बाद में सेकंड आउटपुट भी दे रहा है जो कि मुझे वो कैलकुलेट करके दे रहा है, मतलब मिनिमम अमाउंट जो 100 है वो दे रहा है वो सेकंड आउटपुट उसका। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ अमाउंट इज लेस देन 100 और सॉरी एंड सॉरी लेस देन कोई नहीं, सॉरी मैं मोर देन ग्रेटर देन जीरो, मैं देख लेता तभी वो देगा मिनिमम हूँ। ठीक अमाउंट जो 100 है, है, अच्छा। लेकिन उसके बाद भी वो दे रहा है आउटपुट। हम्म हाँ मतलब वो पहला आउटपुट ना जो जनरेट किया है हम्म पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ नेगेटिव वैल्यू की इनवैलिड वो वाला दे रहा है, प्लेसिंग की दिक्कत हो रही है। हम्म, ठीक है, चलिए। हम्म ये क्वेश्चन है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट कंजम्पशन पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यूज़र इनपुट यूनिट, इफ यूनिट इज लेस देन 200, या इसको ग्रेटर देन से कर सकते हैं, चलो ग्रेटर देन 600, प्रिंट कुछ नहीं आपको फिर लेस देन के सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, मतलब लेस देन ज़ीरो भी कर सकते हैं, लेस देन से कर लो कोई नहीं, लेस देन ज़ीरो, ठीक है। सो यहाँ प्रिंट इनवैलिड, आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, ग्रेटर देन 600 उसको एल्स में डाल सकते हैं। क्यों? सॉरी, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। एक सीक्वेंस देखो, एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। आप लेस देन लिख रहे हो तो सबको लेस देन रखो, एक ग्रेटर एक लेस कराओगे तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। आइदर यू पिक ग्रेटर, सारे ग्रेटर से स्टार्ट करो, सबको ग्रेटर वाइज काम करो, तब एल्स में आप डाल दो इनवैलिड, राइट। और या तो लेस के सीक्वेंस में काम करो, दो सीक्वेंस मिक्स करोगे तो एरर देगा कहीं ना कहीं पे, या गलत आउटपुट आएगा, ठीक है। एल्स कोई मैंडेटरी थोड़ी है, अगर हमारे पे भी तो कर सकते हैं, अगर एल्स नहीं भी देंगे तो उससे क्या है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाएगी, अभी जाएगी, अभी अभी जाएगी, ठीक है। अमाउंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, अमाउंट विल बी यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.2, एलिफ यूनिट लेस देन 400, amount multiplied by 1.5, elif unit less than 600, यहाँ एल्स डाल दो अब, 2.0, ये हो गया आपका अमाउंट। और अगर जीरो है तो 100 देना, हम्म, अगर जीरो है तो 100 पे करना, उसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे फिर? जीरो है तो 100 रुपीज पे करना। हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं,
वो अमाउंट चेक करना पड़ेगा आपको. इफ अमाउंट इज, वो टोटल बिल के अमाउंट का अलग भी आता है कि 400 से चेक करना. हाँ वो करेंगे ना अभी. इफ अमाउंट इज लेस देन 100, ठीक है, और ग्रेटर देन 0, प्रिंट. अच्छा, अमाउंट को आपको करना 100, तो अमाउंट इज इक्वल टू 100 लिख दो बस, सिंपल है. ठीक है. अगर अमाउंट की वैल्यू लेस देन 100 है और 0 से बड़ी वैल्यू है तो अमाउंट की वैल्यू 100 हो गई. आप प्रिंट करा सकते हैं इसको. एलिफ अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 400 है, तो अमाउंट का आपको 2% का सरचार्ज देना है, मतलब 0.02. ठीक है, मल्टीप्लाई किया. ठीक है, ये हो गया आपका सरचार्ज, और इस सरचार्ज को आप अमाउंट के साथ में ऐड करेंगे. अगर आपको सरचार्ज भी प्रिंट कराना है तो आप इसका एक वेरिएबल बना दो, सरचार्ज इक्वल टू, ठीक है, बाद में इसको ऐड कर देंगे. अमाउंट प्लस इक्वल टू सरचार्ज. ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट. डन. अब प्रिंट करा सकते हैं आप टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल. चेक करो. चलिए देखते हैं एक बार रन करके. सरचार्ज की स्पेलिंग गलत है क्या? एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, अंडरस्कोर लग गया. ठीक. 356. The output is 544. ये दे. हाँ, सेम किया है. ओके, अभी आपको दो आउटपुट दिखेगा. नेगेटिव में अभी ये एरर दे सकता है. I'll show you. नेगेटिव में ये आपको एरर दे सकता है. माइनस नहीं दिया इसने. सरचार्ज, अच्छा ये नहीं इनवैलिड इनपुट तो दिया, ये सरचार्ज कैसे ऐड कर दिया इसने? ये लेस देन पे अमाउंट की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं, तो उसने गार्बेज वैल्यू ले लिया होगा मे बी. अमाउंट को इनिशियली कर दो 0,
गार्बेज वैल्यू चल रही होगी -15। ठीक है, -56। ठीक है, इतना कर लो। इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, इक्वल टू हटा दिया इसमें से। ठीक है, अमाउंट का एक इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया 0। मतलब अगर अमाउंट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो गार्बेज नहीं लेगा, नहीं तो कई बार ये होता है गार्बेज वैल्यू आपको मिल जाती है। तो ये अमाउंट इक्वल टू 0 सेट कर दो ऊपर। अमाउंट इज लेस देन 100 एंड दिस वेयर इज, आपने अमाउंट नहीं लिखा ना कहीं पे। ये देखो, आपने सभी में अमाउंट कैलकुलेट करना, प्रिंट नहीं करना। आपने सब में प्रिंट किया है, आपको इन सब के वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराना है। आपने सब में प्रिंट लगाया है, राइट। आपको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट लास्ट में करना है, सबसे एंड में। यहाँ पे बस आपको कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, तो आपका अमाउंट जब स्टोर हो जाएगा उसी अमाउंट पे आप एक्चुअली कंडीशन लगा रहे हो। ठीक है, हाँ, तो उसको वेरिएबल में स्टोर करो, प्रिंट हटा दो वहाँ से। आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगाओगे? यहाँ पे क्या लगाओगे? ये कौन सा अमाउंट आप दिखाओगे? यहाँ तो आपने कहीं स्टोर ही नहीं किया अमाउंट को। आपको दो आगे की कंडीशंस तो अमाउंट के ऊपर लगानी है ना। ये कंडीशंस यूनिट पे है, लेकिन ये तो अमाउंट पे है, तो अमाउंट तो कहीं स्टोर नहीं रहेगा तो कंडीशन लगेगी कैसे? ठीक है, हो गया? नोट किया सभी ने? वर्क है? बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? कल का कोड है, उसी पे काम कर रहा था। अब इसमें यहाँ पे अगर मान लो मैं माइनस में एंट्री डाल रहा हूँ, मैंने ले लिया अमाउंट भी, ठीक हम्म, है, कंट्रोल कंट्रोल चलो, ठीक है। माइनस में वैल्यू डालेंगे अगर कुछ हम्म, आगे सही है। और इसको अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करा रहा था, जैसे 100 और ग्रेटर देन 0 में, तो नहीं आ रहा है वो प्रिंट पे। अगर मैं इसको अमाउंट के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली तो वैसे अगर प्रिंट में वहीं पे करा रहा हूँ तो आना चाहिए ना मेरे बुक में भी। अगर मैं इसको वेरिएबल में मुझे ज़रूरत नहीं है स्टोर कराने की, मैं वहीं से भी तो प्रिंट करा सकता हूँ। नहीं नहीं, प्रिंट करा सकते हो। ये कंडीशन कैसे लगाओगे? ये कंडीशन तो लग ही नहीं सकती ना, जब तक अमाउंट ही कैलकुलेट होके आपको नहीं मिलेगा तो आगे की कंडीशन कैसे लिखोगे? अगर मेरे को फिक्स अमाउंट है 100 मान लो, तो मेरे को ये कंडीशन की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर जैसे इसके फिक्स अमाउंट कैसे हुआ? अगर अगर मैं यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट लगा दिया है
हाँ हाँ अगर वो 100 से कम और 0 से ज़्यादा है हाँ तो मेरा फिक्स अमाउंट है 100, हाँ। मैंने वहीं पे भी तो प्रिंट करा है। नहीं तो अमाउंट तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ, पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तब तो, पहले तो यूनिट देखोगे आप। नहीं वो तो ऊपर से आ गया ना। हाँ तो ऊपर से आ गया तो स्टोर रहेगा तभी तो। वो उसको कैसे पता कि हर एक सिचुएशन पे अलग अलग अमाउंट बन रही है। नहीं वो ठीक है, मैं हम्म। कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने अमाउंट जो है ऊपर से यूनिट से मेरा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, गुड। अब यहाँ पे मेरा सेकंड जो इफ स्टेटमेंट है, तो यहाँ प्रिंट कराना हाँ है। यहाँ पे मैंने हाँ कर सकते हैं, उस केस में क्या बिल्कुल करूँ, दोबारा से कर सकते हैं, यहीं पे प्रिंट नहीं करा यहाँ लीजिए। पे हाँ गलत दे रहा है वो, अगर मैं हाँ तो यहीं पे प्रिंट करा लीजिए, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो सकती हैं, जैसे ये प्रिंट करा लिया यहाँ पे, अमाउंट ही प्रिंट करा लिया सीधा, और यहाँ पे इसको। सर एक बार ऊपर करना है। नहीं यहाँ तो अमाउंट प्रिंट नहीं होगा ना सीधा, क्योंकि यहाँ तो हमें वो देना पड़ेगा कि 100 है अगर, क्योंकि अमाउंट तो कुछ भी आएगा वहाँ पे। सर जीरो कैसे होगा? अगर मान लो आप फॉर एग्जांपल अगर आप 20 देते हो, हम्म। ठीक है, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स, नहीं नहीं, हम देखो इसमें क्या है कि मैं जब इनवैलिड इनपुट डाल रहा हूँ तो भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा रहा है ज़ीरो। इफ़ यू डोंट वांट दैट, मुझे ये नहीं दिखाना है, उस केस में है कि आप इन दोनों प्रिंट को अंदर लिख दो। बात समझे? नहीं, अगर अगर आपकी यूनिट की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, तो अभी के केस में क्या था, इसको मैंने बाहर लिखा था, बाहर लिखा था तो फिर भी ये अमाउंट आपको ज़ीरो दिखा रहा था। मुझे नहीं दिखाना, मुझे ये दिखाना है कि अगर इनवैलिड इनपुट है तो कुछ दिखाना ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस केस में मैंने इसको अंदर ही लिख दिया। तो अब वो क्या करेगा, वो आपको आउटपुट अंदर ही दिखाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो आउटपुट दिखाएगा, नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा आउटपुट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट की वैलिड इन यूनिट डालने पे ही आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलेगा, नहीं तो इनवैलिड इनपुट दिखाएगा। क्योंकि उसके अंदर राइट, क्योंकि उसके अंदर है, तो यही दोनों वैलिड कंडीशन है फिलहाल तो। बात समझे? अच्छा, इसमें थोड़ा और प्रिसाइज करना है इसको, तो ये कर सकते हैं कि आप अपना अमाउंट दिखाओ, ठीक है, सरचार्ज दिखाओ, फिर नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाओ, जिसमें आपको अमाउंट भी दिखेगा जो प्रीवियस था, कितना सरचार्ज ऐड हुआ वो भी दिखेगा, और टोटल अमाउंट भी दिखेगा। राइट, एज अ बिल जैसे हम देखते हैं। ठीक है, मतलब पूरा उसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब ब्रेकआउट करके, ब्रेकआउट प्राइसेस मिलता है ना, ब्रेकआउट प्राइसेस हो गए एक तरह से। राइट, सर जो अमाउंट में हमने वैल्यू असाइन किया जीरो गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए, हाँ राइट, वो हमने उस प्लेस पर क्यों किया? मतलब वो हम इनवैलिड क्योंकि इसके अंदर डिफाइन हो रहा है, इसके अंदर डिफाइन हो रहा है, तो जब डिफाइन हो रहा है, डिफाइन से पहले हमें उसकी इनिशियल वैल्यू डालनी है। इफ वाला जो कोड जहाँ हमने इनवैलिड यूनिट वाला दिया है उस इफ के अंदर भी तो हम असाइन कर सकते थे a इज इक्वल टू 0। कहाँ पे? इस पे? हाँ, ये तो इनवैलिड इनपुट है। अमाउंट वो वहाँ पर फिक्स किया है। वो ये अमाउंट तो हर कंडीशन पे अपडेट हो रहा है। हाँ तो एक इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में डालेंगे ना, वो उसके अंदर क्यों डालेंगे, वो तो इनवैलिड इनपुट है, तो वहाँ अमाउंट क्यों जाएगी, वहाँ तो अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं है नेक्स्ट लाइन में इसमें। हाँ तब हम असाइन कर देंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पहले असाइन किया। पहले असाइन करना होता है। इनिशियल वैल्यू आप पहले सेट कर देते हो ना, फिर उसके यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो ये इस कंडीशन पे पहुँच गया, मतलब यहाँ तो चेंज होगा। राइट, तो अमाउंट तो इनिशियली ऊपर वो ज़ीरो होगा ना। अब इसका ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा पूरा। एक सेकेंड, मैंने दिया यहाँ पे 256, 256 में, अच्छा ओके 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 फाइन, यहाँ पे गलती हो गई। टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट ये देना ही पड़ेगा कि ऊपर से ही वो नहीं आएगा ना। हाँ, ये डाल दो, ये ऊपर डाल दो, नहीं तो फिर उसका भी आउटपुट नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसमें सरचार्ज नहीं है, सरचार्ज वाला अगर कोई मैं ऐड करूं 487, हाँ तो ये पूरा ब्रेकआउट दिखा रहा है ना। तो इसको यहाँ देने की बजाय ये ठीक, ऐसे कर दो, हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है आपका इफ और एल्स, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। कंडीशंस आपको थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं कंडीशंस। सर एक बार इसमें 100 से कम वैल्यू डाल 100 100 से कम क्या? मतलब जैसे आपने बोला था कि जो बिल है वो मस्ट बी 100 होना चाहिए, तो यूनिट यूनिट कंज्यूम दिया मैंने 50, तो 50 के लिए जो भी वैल्यूज आएगी 60-70 के आसपास आएगी, है ना बिल। किससे मल्टीप्लाई होगा? ये 1.2 से, क्योंकि लेस देन 199 1.2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट 100 से कम है। फिर ये किसके लिए कर रहे हैं कि जो अमाउंट है वो मस्ट बी 100 होना चाहिए? और वो अमाउंट यहाँ से हट गया है, मैंने ये हट गया यहाँ से, यहाँ मैंने डाला था वो हट गया बस। ये अमाउंट इज इक्वल टू 100 यहाँ लिखना पड़ेगा ना, वो लाइन हट गई यहाँ से। बताना पड़ेगा कि हाँ 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 right। सर अब 1 2 के ये लाइन रिमूव हो गई यहाँ से, इसलिए ऐसा दे रहा है। 50 दिया मैंने और एंटर किया, सो ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे 100 रुपीज़, 60 आना चाहिए था, बट मिनिमम अमाउंट 100 किया तो 100 ही आएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, आज टॉपिक चेंज करते हैं। लिख लिया ना सभी ने? ठीक है, कंटिन्यू करें आगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है लूप। नेक्स्ट का वो आपने क्वेश्चन कराया वही बस कहीं पे भी यूज कर सकते हैं नेस्टेड, जहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई करनी होगी वहाँ यूज कर सकते हैं। लूप स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, लूप स्टेटमेंट क्या होते हैं? लूपिंग का नाम सुना है पहले? क्या होता है लूपिंग? आइट्रेशंस, रिपीटेशंस, है ना। जब भी आप किसी आउटपुट को मल्टीपल टाइम रन करते हो तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग, ठीक है। आइट्रेटिंग, आइट्रेशंस, तो आइट्रेशंस का मतलब होता है कई बार रन करना, है ना, कई बार एग्जीक्यूट करना। तो कोई भी आउटपुट जब कई बार आपको चाहिए तो कई बार वो आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे ये प्रिंट करना है एक स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे एक बार नहीं 100 बार प्रिंट करना है लेट्स से। अब 100 टाइम्स प्रिंट करने के लिए इसको 100 टाइम्स या तो लिखना पड़ेगा, है ना। बहुत ही हैसल है लिखने में, प्रॉब्लम है ना, कि आप 100 टाइम लिखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कोडिंग लाइन जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग ने एक तरीका दिया है जिसको बोलते हैं लूपिंग, जिसकी हेल्प से आप इसी स्टेटमेंट को 100 टाइम लिख भी लोगे और आपको यहाँ पे बस 3 लाइन का कोड लिखना है। 3 लाइन में आप 100 टाइम या 1000 टाइम या 1 लाख टाइम जितनी बार भी आप चलाना आप चला सकते हो। तो कोई भी आउटपुट जितनी बार भी रन करना है उसके अकॉर्डिंग लूपिंग स्टेटमेंट बनते हैं। और उस लूपिंग स्टेटमेंट में 2 तरह के स्टेटमेंट आते हैं। एक आता है व्हाइल स्टेटमेंट और एक आता है फॉर स्टेटमेंट। व्हाइल
एंड फॉर, ये दो तरह के लूप होते हैं। नहीं, while एंड फॉर दो तरह के लूप होते हैं। दोनों लूप डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, दोनों का सिंटेक्स डिफरेंट है। while लूप सीक्वेंस पे काम करता है। while लूप के लिए आपको सीक्वेंस जनरेट करनी पड़ेगी कि आप कितने टाइम उस लूप को चलाना चाहते हो, उसके लिए आप एक सीक्वेंस दोगे, ठीक है। और फॉर लूप डेटा के बेस पे काम करता है, इसको आपको डेटा देना पड़ेगा। वो डेटा में जितने वैल्यूज होंगी, और डेटा में भी कौन सा डेटा, कलेक्शन, है ना, डेटा कलेक्शन के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। और अगर उस कलेक्शन के पास जितनी भी वैल्यूज हुई, 10 वैल्यू हुई तो वो 10 बार आइटरेट करेगा, 20 वैल्यू हुई तो 20 बार आइटरेट करेगा। जो आपका कलेक्शन होता है, कलेक्शन के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका फॉर लूप कितनी बार चलना चाहिए। यहाँ सीक्वेंस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। वाइल लूप सीक्वेंस बेसिस पे काम करता है, ठीक है। सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, लेट्स से मुझे आपको ये प्रिंट करना है 100 टाइम्स, तो 100 टाइम प्रिंट करने के लिए वाइल लूप से इसको अगर रन करना है तो वाइल लूप में आपको सीक्वेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो सीक्वेंस 100 टाइम तक चलना चाहिए, ठीक है। जिसके स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दी है 1, तो मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में एक वैल्यू रख दी 1। अब इस i पे एक सीक्वेंस हम लोग लगाएंगे कि i लेस देन 100 इक्वल टू 100। तो पहली वैल्यू है 1, एंड वैल्यू 100 तक की कैपिंग कर दी मैंने, और बीच में कंडीशन क्या लगाई मैंने, लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100, मतलब i की वैल्यू 100 से छोटी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। स्टार्ट होगा 1 से, 100 से छोटी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, इन बिटवीन 1 to 100 के लिए सबके लिए ट्रू है ना, राइट। और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपको इस लूप के अंदर लिखना है इंडेंट करके, और i की वैल्यू को अपडेट करना है। कितनी वैल्यू के साथ, 1 के साथ, i प्लस इक्वल टू 1, ये अपडेट करने के लिए। तो i की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन। कब तक, जब तक i की वैल्यू 100 नहीं पहुंच जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। आप लूप से बाहर नहीं आ सकते, राइट। लूप के लिए एक चीज आपको समझनी है कि एक बार लूप के अंदर आप पहली कंडीशन से अंदर चले गए तो लूप से बाहर आना इम्पॉसिबल है until दिस कंडीशन इज फॉल्स, है ना। जब तक आप इस कंडीशन को फॉल्स नहीं कर देते आप लूप से बाहर नहीं आ सकते, आपको लूप के अंदर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब i की वैल्यू 101 हो जाएगी, क्योंकि 100 तक तो अंदर ही है, राइट। तो पहली वैल्यू है 1 पे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि 1 इज लेस देन 100, अब वैसे ट्रू है। ट्रू है तो आप लूप के अंदर आ गए, ब्लॉक के अंदर आ गए। ब्लॉक के अंदर प्रिंट हो गया आपका ये स्टेटमेंट, फिर i की वैल्यू चेंज हो गई, i की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड हुई, स्टोर कहाँ हुआ, i में ही स्टोर हो गया, मतलब i की वैल्यू अपडेट हुई है। i की वैल्यू हो गई 2 पे वापस से ये कंडीशन चेक करने जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता ये, है ना, इसको अंदर ही अंदर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अब i की वैल्यू क्या होगी, 2 इज लेस देन 100, यस, फिर से अंदर आ गए, है ना। सेकेंड टाइम ये अंदर आया, प्रिंट हुआ, फिर से स्टेटमेंट, फिर से i की वैल्यू 3 हो गई, 3 पे कंडीशन मैच हुआ, फिर से प्रिंट हुआ, फिर से i की वैल्यू 4 हो गई। ये चलता रहेगा, ये 100 टाइम्स तक चलेगा, और 100 टाइम तक चलने के बाद जब i की वैल्यू 101 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स, ठीक है। और इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो you can see you have 100 times to get. If you want to print I, you can see the numbers also. ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और 100 तक के आपके ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। दिस इज हाउ वी रन द लूप, सिंपल, ठीक है। लूप के बाहर मैंने i की वैल्यू को प्रिंट कराया, क्या मिलना चाहिए,
लूप के बाहर मैंने आई को प्रिंट कराया, फुल क्यों आएगा? आई 1 आएगा, आई इज इक्वल टू 1 सामने से तब वो वाइल लूप में जाएगा ही क्यों? लूप के बाहर आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और कोई टू होगी? ये बढ़िया था। चल आई की वैल्यू होगी 101। आप लूप से बाहर आ गए, और लूप से बाहर आप तभी आ सकते हैं जब आई की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आई की कंडीशन किस टाइम पे फॉल्स हो रही है? जब 101 हो जाती है। आई की वैल्यू 100 तक तो आप लूप के अंदर ही है, ठीक है? सिंपल सी चीज है, आप लूप के अंदर 100 तक है, क्योंकि 100 तक की कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू कंडीशन में तो बाहर आ ही नहीं सकते आप। अगर आप बाहर आए हो इसका मतलब 101 पे आए हो, 100 पे नहीं आए हो। समझ गया? राइट। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्या हुआ, नहीं समझ आया? इंटरप्टिंग कर्नल, अच्छा ठीक है। कर्नल में कुछ इशू है, रीस्टार्ट करो यहाँ से। रिस्टार्ट कर, नहीं होगा वैसे, होगा ही नहीं। रिस्टार्ट करो। आपने i+1 लिखने से इक्वल टू 1 लिखने से पहले इसको रन किया था इसीलिए। अब ये कोड बंद कर दो, दोबारा चला लो, क्लोज करो, ओपन करो। ठीक है। अच्छा, अब लूपिंग में मैंने एक गलती कर दी, मैंने i+=1 नहीं लगाया, तो क्या होना चाहिए? लूपिंग में अगर मैंने i+=1 नहीं लगाया तो क्या होना चाहिए? ये इनफाइनाइट चलेगा। हाँ, क्यों? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस मैंने बताया था कि लूप से बाहर आप तब तक नहीं आ सकते जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब पहली वैल्यू के लिए तो ट्रू है ये, i=1 के लिए तो ट्रू है। ट्रू होने के बाद आप लूप के अंदर तो आ गए, लेकिन लूप से बाहर जाओगे कैसे? कंडीशन तो फॉल्स ही नहीं हो रही, आई की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, मतलब आई की वैल्यू हमेशा 1 है। आई की वैल्यू हमेशा 1 है। आप जितनी बार भी कंडीशन चेक करने जा रहे हो, आई की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, तो आई की वैल्यू 1 है। 1 पे कंडीशन ट्रू है, फिर से चेक किया, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से चेक किया, तो ये ट्रू ही रहेगा। जब ट्रू ही रहेगा तो बाहर कैसे आओगे? डिपेंड करता है कि आप कौन सा अगर जुपिटर चला रहे हो तो डिफरेंट तरीका है, अगर आप .py फाइल बना के चला रहे हो तो डिफरेंट तरीका, अलग अलग। जैसे ये जुपिटर है, जुपिटर चला रहे हो तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से बंद कर दो, स्टॉप करने का ऑप्शन आता है, ये यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो लास्ट में एरर दिखाएगा ये आपको। एरर है कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, है ना, जो जहाँ से रन होता है वहीं पे स्टॉप करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। जिसको आप रन करोगे ना,
तो ये आपका इस तरह का बन जाएगा। ये स्टिल अभी तक रन हो रहा है, ठीक है, ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, मतलब ये स्टिल रन हो रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक के लिए लूप चल रहा है। ठीक है, आपको स्टॉप करना है, जस्ट क्लिक हियर, ठीक है, एल बी स्टॉप। बिल्कुल, लेकिन कई बार इंटेंशनली चाहिए होता है हमें। क्यों? जैसे मान लो कि कोई ऐप चलाते हैं आप, मान लो वीएस कोड चल रहा है आपका, वीएस कोड एक ऐप है ना, कब तक के लिए चल रहा है? कोई टाइम लिमिट है इसकी? जो हमने एप्लीकेशन ओपन किया, ये एप्लीकेशन कब तक चलेगा? जब तक सिस्टम ऑन है तब तक तो चलता रहेगा। मैं चाहूं तो बंद कर सकता हूं यहां से क्लोज करके, बट अगर बंद ना करूं तो ये चलता ही रहेगा। तो ये एप्लीकेशन इनफाइनाइट लूप में चल रहा है। ये जो आपका एप्लीकेशन है ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चल रहा है, क्योंकि इस लूप की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड टाइम के लिए आपने इस एप्लीकेशन को रन कर दिया, ठीक है। तो आप लूप से बाहर आ सकते हैं जब आप इसको क्लोज करेंगे। तो आप किसी भी लूप से बाहर आ सकते हैं, आप इनफाइनाइट लूप से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है। तो आगे समझेंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप जो भी लूप लिखते हैं उस लूप की एक लिमिट लगाते हैं। अगर लिमिट नहीं लगी है तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगी। और अगर मुझे कभी इंटेंशनली इनफाइनाइट लूप बनाना हुआ तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, तब तरीका अलग होता है। अगर मुझे कोई इनफाइनाइट लूप ही क्रिएट करनी हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, वाइल, कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या लिखोगे, वाइल ट्रू। वाइल के साथ में कंडीशन की जगह पे मैंने सीधा ट्रू लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये चेक तो यही करता है ना कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मुझे अगर यहीं पे ट्रू ही रखना, हमेशा मुझे फॉल्स करना ही नहीं है इसको, मुझे पता है कि मेरे को इंटेंशनली इसको इनफाइनाइट में लेके जाना है। तो वाई शुड आई राइट दिस वेरिएबल, वाई पुट द कंडीशन, आई डायरेक्टली राइट वाइल ट्रू, सिंपल। और वाइल ट्रू लिख दिया तो ये फॉल्स होने का चांस ही नहीं है, तो इनफाइनाइट ही चलेगा, सिंपल। तो जब भी आपको इंटेंशनली कोई इनफाइनाइट लूप बनानी हो तो वाइल ट्रू की हेल्प से आप बना सकते हैं ऐसे। तो दिस इज प्योर इनफाइनाइट लूप, ठीक है, बात समझ आई। और गलती से हुआ है तो चेक करना है कि अगर इनफाइनाइट लूप चल गया आपका और आपको डिबग करना है कि आपकी कहाँ गलती हुई है, तो ऑलवेज चेक कि आपका अपडेट कहाँ हो रहा है, ठीक है। आपको हमेशा चेक करना है कि आपका अपडेट कहाँ हो रहा है, अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट हमेशा चेक करनी है। वेट करो 2 मिनट। हेलो, ट्रू में टी कैपिटल है, ठीक है, समझ आया ये? ठीक, चलो। लूप का बस फ्लो समझना है आपको, है ना, लूप काम कैसे करता है। इसको चलाओगे तो स्टॉप नहीं होगा ना ये,
तो यहाँ से करो ना स्टॉप, यहाँ पे क्लिक कर दो, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लूप की हेल्प से। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल of a number write a program to display multiplication table of a number। मल्टीप्लिकेशन टेबल पता है क्या होता है? पहाड़े, ठीक है, पहाड़े जिसको बोलते हैं। 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7 बचपन में पढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रॉब्लम में ये है कि आपको एक नंबर देना है, उस नंबर का एक मल्टीप्लिकेशन टेबल शो करना है, डिस्प्ले कराना है। अब डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास पहले तो एक नंबर होना चाहिए। लेट्स से आई हैव टेकन 5। और जब भी मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लोग यूज करते हैं उसमें मल्टीपल हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 टाइम तक का आउटपुट चाहिए हमें। लेकिन वो 10 टाइम तक का आउटपुट आपको अपने कोड में नहीं लिखना है, लूप के थ्रू लिखना है ना? तो मतलब लूप कितनी बार चलानी पड़ेगी? ऑब्वियसली 10 टाइम। तो मैंने एक वेरिएबल लिया i, वाइल लूप लगाया, i की कंडीशन मैच कराई लेस देन 10 के साथ, और i प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा? n इंटू आई। सिंपल। तो n की वैल्यू फिक्स है 5, i की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके 10 तक, एंड यू विल गेट 5 का टेबल। ये फॉर लूप से भी हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा बेटर बनाने के लिए आप इसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये एकदम टेबल की तरह दिखेगा। ये है आपका टेबल। प्रिंट में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, पहले n की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर मल्टीपल का साइन दिया, फिर i की वैल्यू प्रिंट कराई, और फिर इक्वल टू का सिंबल दे दिया, फिर इसके बाद n इंटू आई प्रिंट करा दी। सो यू कैन सी आप अपना टेबल इजीली देख पा रहे हैं। प्लस प्लस पाइथन में कोई ऑपरेटर नहीं है। प्लस प्लस इज द ऑपरेटर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। पाइथन में प्लस प्लस नहीं चलता। अब ये तो जिसने बनाया है उससे पूछना पड़ेगा। हाँ? देखो, प्रोग्रामिंग में क्यों का आंसर कम आपको मिलेगा, कैसे करना है इसका आंसर ज़्यादा मिलेगा। किसी ने ऐसा क्यों बनाया, ये रीज़न कम है, क्योंकि जिसने बनाया उसको पता है कि क्यों बनाया, लेकिन क्या बनाया है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये नॉर्मल यूज़र का आंसर है।
ठीक है, यू कैन नॉट कंप्लेन फॉर द सिंटेक्स। कैसे करोगे, किससे करोगे? आप फिर तो बहुत पीछे चले जाओगे कि ए को ए कैसे क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा घुमा क्यों नहीं दिया। मतलब देर इज मल्टीपल थिंग जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऐसे क्यों बने, सिंटेक्स ऐसे क्यों बना, इसका कोई आंसर नहीं है। क्या बना है उसको कैसे यूज करना है, दैट कुड बी द आंसर। ठीक है, कौन सा आई? हाँ हाँ, कहाँ पे आई लिख, आई इक्वल टू 1 लिखना? आई तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। हाँ हाँ हाँ, तो चेंज भी तो हो रहा है ना ये। आई इक्वल टू पहली बार में तो 1 ही होगा, पहली बार में 1 होगा, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा तो आई की वैल्यू चेंज होगी ना। मैंने प्लस इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब आई की वैल्यू 1 से प्लस होगी, फिर आई में स्टोर भी होगा। तो अब यहाँ पे जब दूसरी टाइम ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 रखी जाएगी, 1 नहीं रखी जाएगी। तो इसलिए ये इसीलिए तो दिया है, ये किस लिए है, ये आई की वैल्यू चेंज करने के लिए। व्हेन यू आइट्रेट मल्टीपल टाइम इट विल, हाँ ये पहली बार में फर्स्ट टाइम में 1 है, सेकेंड टाइम पे 2 है, थर्ड टाइम पे 3 है, राइट, ये बार बार चल रहा है। तो पहली बार इसलिए तो 1 दिया आपको, सेकेंड टाइम पे ये 2 हो गया ये वैल्यू। तो यहीं पे आई की वैल्यू तो चेंज हो रही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आई लेना है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें। राइट ए प्रोग्राम। अच्छा, अगर यही मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाना है, मुझे सिर्फ इवन मल्टीपल्स दिखाने हैं, मुझे सिर्फ इवन मल्टीपल दिखाने हैं, मतलब 5 का मल्टीपल 2, 5 का मल्टीपल 4, 6, 8 एंड 10। इवन मल्टीपल अगर शो करनी है तो क्या कर सकते हैं? आई की वैल्यू 2 कर सकते हैं, प्लस 2। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है इवन यूज करने का। यहाँ पे हमने 2 कर दिया और इसको 2 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, पहली वैल्यू 2 आएगी, सेकेंड वैल्यू 2 + 2 4 आएगी, फिर तीसरी वैल्यू 6, देन 8, देन 10। ठीक है, तो पहला तो ये है लॉजिक कि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा लॉजिक ये है कि आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। यू कैन गो इनसाइड द लूप, राइट इफ आई mod 2 इज इक्वल्स टू 0। ये किस चीज की कंडीशन है? इवन चेक करने की। तो अगर इवन चेक हो गया तो प्रिंट होगा, नहीं चेक हुआ तो प्रिंट नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, यू गेट द सेम आउटपुट। तो आपने लूप का जो है सीक्वेंस चेंज नहीं किया, लूप का सीक्वेंस वही है, बट कंडीशन लगा दिया अंदर। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू आप इसको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स लगा के आप काम कर सकते हैं। एरर आ रहा है तो एक बार दोबारा रीचेक करो क्या गलती हुई है। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि i + = 1 इफ के अंदर नहीं होना चाहिए, i + = 1 इफ के अंदर नहीं होना चाहिए। कई लोगों की गलती ये होती है कि i + = 1 को भी अंदर डाल देते हैं। इसको इफ के बाहर रखना है। अच्छा, इफ के अंदर हुआ तो क्या होगा?
अगर इफ के अंदर i प्लस इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो सकता है? हाँ, फिर भी इनफाइनाइट चलेगा, सिर्फ एक ही बार ये रन हो सकता है। पहली बार रन हुआ जब 2 पे इसको मिला, 2 पे आउटपुट मैच कर गया, नहीं 2 पे ये चलेगा ही नहीं, इन शॉर्ट ये चलेगा ही नहीं, ये पहली बार में ही आपका ये गलत हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप ही चलना स्टार्ट कर देगा बिना किसी प्रिंट के। ठीक है, समझ आए? ओके, चलिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। Write a program to display factors of a number. फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स, मल्टीपल आर डिफरेंट, फैक्टर्स आर डिफरेंट। किसका? हाँ, फैक्टर्स का मतलब होता है डिविजिबल। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर जिससे से ये डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 12 के फैक्टर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सब इसके फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब वो नंबर्स जिससे वो डिवाइड होता है वो नंबर। ठीक है, तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया उसके फैक्टर्स चेक करने हैं कौन कौन से हैं। प्रोसेस क्या हो सकता है? जैसे मैंने 12 ले लिया लेट्स से, अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ? किसके साथ डिवाइड करनी है? हमें कैसे पता फैक्टर कौन है? अभी तो छोटा नंबर है तो आपको पता है, नंबर बड़ा हो गया तो आपको कैसे पता है इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हाँ राइट, आप सबके साथ चेक करोगे, मतलब 1 से लेकर के 12 तक, उस नंबर तक सबके साथ आपको चेक करना है। मतलब लूप को स्टार्ट करना है 1 से एंड गोज अप टू दैट नंबर ओनली, वो नंबर तक आप उसको लेके जाओगे। ठीक है, ताकि वो हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड हो सके, और अगर डिविजिबल हो गया तो वो फैक्टर है, नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को वाइल लूप लगाना है। पहले तो स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन करनी है और लेस देन इक्वल टू n लिखना है। लूप जाएगा n वैल्यू तक, जो भी n आपकी होगी उस n तक वो जाएगा लूप, स्टार्ट करेगा 1 से n तक। ठीक है, और i की वैल्यू चेंज होगी विथ 1 इंक्रीमेंट। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये देखना है कि क्या हमारा n i से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, n mod of i इक्वल्स टू 0। तो i में है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसका रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वही तो फैक्टर है। तो आप प्रिंट करेंगे i को, आप प्रिंट करेंगे i को एंड यू कैन गेट द आउटपुट। आ गया? कोई भी नंबर पास करो उसका फैक्टर आपको इजीली मिल जाएगा।
कर सकते हैं। कैसे करें? मान लो मुझे फैक्टर में ये नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली कि कोई भी नंबर जब डिवाइड होती है तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर एंड वो नंबर खुद कॉमन है ना। जैसे आप किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं किसी दूसरे के साथ में, 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, और वो नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही होता है। तो मुझे जैसे 12 का फैक्टर निकालना है तो आई डोंट वांट 1 एंड 12, आई वांट ओनली 2, 3, 4 एंड 6। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? आई की वैल्यू 2 लेंगे अब n-1 क्यों करेंगे? चलो कोई नहीं, फिलहाल इतना लिखो। मैंने 2 से स्टार्ट किया और n लेस देन कर दिया, इक्वल टू हटा दिया, तो n-1 तक गया। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 2 से तो स्टार्ट हुआ ये 3, 4, 6 से लेकर के 11 तक का जो स्लॉट था उसमें तो लूप चला भी लेकिन कोई काम ही नहीं हुआ। वो सबके साथ वही है। जैसे आपने कोई बड़ी वैल्यू भी ले ली, मान लो 120 ले लिया मैंने, तो 120 का अगर आप फैक्टर भी निकालोगे तो ये 60 तक ही ख़त्म हो जाएगा। 60 के बाद का कोई फैक्टर ही नहीं है, 120 मिलेगा लास्ट। बीच का स्लॉट खाली है, मतलब बीच में कोई फैक्टर नहीं होता, राइट। आपका जो हाफ तक होता है, हाफ तक ही फैक्टर सारे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सीधा वो नंबर मिलता है। तो मुझे वो नंबर चाहिए नहीं, मतलब हम हाफ तक का जो ये पूरा चला रहे हैं वो तो आपका लूप चल रहा है लेकिन उससे कुछ काम हो ही नहीं रहा। दैट मीन्स कि you'll have to run this loop हाफ टाइम। हाफ टाइम के लिए कैसे चलाएंगे? फ्लोट डिवीजन, है ना, इंटीजर पे चलाना है इसको, तो फ्लोट डिवीजन डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको लूप को 1 से स्टार्ट करना है और n के हाफ तक इसको लेके जाना है, बस। ठीक है, you'll get the output of 2, 3, 4, 6। समझ आया? किसको नहीं आया? नहीं आएगा ना, सेम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्लोट वैल्यू मिलती है और वाइल लूप फ्लोट वैल्यू पे नहीं चलता, वाइल लूप सीक्वेंस पे चलता है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि हमें 1 नहीं चाहिए था। 1 एक कॉमन फैक्टर है, 1 इज अ कॉमन फैक्टर, मुझे 1 चाहिए नहीं। कई बारी फैक्टर्स जब आप निकालते हैं ना तो उसमें 1 को और सेम नंबर को कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन होता है हर एक नंबर के लिए, राइट। तो लॉजिक बनाने के लिए हमें उसको 2 से स्टार्ट करना पड़ता है और उसके हाफ टाइम तक ख़त्म करना होता है, बस। तो लूप हमने पॉइंट ज़ीरो आएगा, 0.0। जब आप नॉर्मल डिवीज़न करते हैं ना तो फ्लोट में चला जाता है वैल्यू। मुझे सीक्वेंस बनाना है, तो सीक्वेंस बनाने के लिए आपको उसको इंटीजर में रखना पड़ेगा, इसलिए फ्लोट डिवीज़न रखा है यहाँ, ठीक है। अभी के लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन के लिए गलत देगा ये आउटपुट। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए छोटी वैल्यू थी इसीलिए, बड़ी वैल्यू के लिए प्रॉब्लम करेगा। दे रहा है, कोई नहीं, इसको यहीं तक रखो। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कल मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है।
तब तक के लिए आप इफ एल्स का अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो इफ एल्स की प्रैक्टिस कर लेना, और जितना आज लूप कराया एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। देखता हूँ मैं, अगर मैं आ पाऊँ तो मैं बता दूंगा ग्रुप पे। तो डीप लर्निंग ही ऐड हो जाता है। डीप लर्निंग रिक्वायर्ड है जेन एआई के लिए।